नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की। प्रतापगढ़ में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, जिला प्रशासन ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। बांसवाड़ा में जब्त शराब को लेकर कोर्ट का कड़ा आदेश। 2018 की जब्त अवैध शराब पर चला बुलडोजर, किया गया ना। तेज रफ्तार के कारण कुशलगढ़ में हुआ हादसा, आमने सामने भिड़ी बाइक, 2 सगे भाई गंभीर घायल। पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह ने किया परेशान। गनोड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर रात में लगी लंबी कतारें। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पर हुआ सम्मान समारोह। प्रतापगढ़ के बमोतर में बच्चों व गुरुओं का अभिनंदन। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा, टैंकर और बोलेरो की भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। बांसवाड़ा में बिहार समाज ने धूमधाम से मनाया चैती छठ पर्व। पहले डूबते सूर्य को फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ समापन। बांसवाड़ा में पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। काला अधिनियम वापस लेने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कलेक्ट्री पर प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति की मांग तेज हुई। 11 केवी लाइन में फॉल्ट, करंट से गाय की मौके पर मौत। सज्जनगढ़ क्षेत्र के इमली झरण गांव में हुआ हादसा। गोपीनाथ का गढ़ा गांव में हुआ सुंदरकांड का आयोजन। संतों का मिला सानिध्य, हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प ली। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन ने आमजन से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में कुल 67 पेट्रोल पंप संचालित है। विभिन्न कंपनियों के सेल्स अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान जिले में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल स्टॉक उपलब्ध है। जिला प्रशासन एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन को किसी प्रकार की चिंता या घबराहट की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन द्वारा ईंधन आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि जिले में सुचारू आपूर्ति बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। आमजन से अपील की जाती है कि पेट्रोल डीजल की स्टॉकिंग न करें। बांसवाड़ा में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर वर्ष 2018 में जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई एफआईआर नंबर 81/2018 के तहत की गई, जिसमें कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब जब्त की थी। कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी कोतवाली थाने पहुंचे, जहां थाना अधिकारी रमेश सेन और भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्धारित प्रक्रिया के तहत जब्त शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई की निगरानी की। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देवदाशक निवासी कालू पिता निर्मल और धन सिंह पिता निर्मल, जो आपस में सगे भाई है, एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान टिमेड़ा के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए दोनों घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में पेट्रोल पंप बंद होने और पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह के बाद देर रात 3 बजे तक पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने वालों की भीड़ रही। वहीं दूसरे दिन भी गनोड़ा कस्बे के तीनों पेट्रोल पंप पर खूब गहमा गहमी दिखाई दी। लोग पेट्रोल डीजल लेने की होड़ में गाड़ियां पंप लेकर पहुंचे तथा अपने साथ प्लास्टिक के डिब्बे, केन, बोतल, जिसे जो मिला वह लेकर आया। पंप पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं एवं बच्चे भी पेट्रोल के लिए भागम भाग करते दिखे। कुछ महिलाएं भी अपने साथ केन लेकर आई थी तथा पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाती दिखाई दी। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी अपने साथ प्लास्टिक की बोतलें एवं प्लास्टिक के डिब्बे लेकर पंप पर पेट्रोल के लिए पहुंचे। पेट्रोल मिलने के बाद सुरक्षित पेट्रोल के केन कैंपर को सुरक्षित रखते दिखाई दिए। एक युवक अपने साथ 2 बोतल लेकर आया था तथा काफी मशक्कत के बाद भीड़ के बीच दोनों बोतल में पेट्रोल भरवाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह भीड़ से अलग अपना पेट्रोल लेकर निकला, तब उसके चेहरे पर वर्ल्ड कप जीतने जैसी खुशी दिखाई दी। पंप पर मोटरसाइकिल की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। पंप पर लोग वाहनों के हॉर्न बार बार बजा रहे थे, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी बहुत हो रहा था। पेट्रोल पंप कर्मियों ने कुछ देर तो बोतल और कैंपर में पेट्रोल डीजल भर दिए, लेकिन भीड़ ज्यादा हुई तो सिर्फ मोटरसाइकिल एवं गाड़ियों में ही पेट्रोल भरा गया।
चार पहिया वाहन, टेम्पो, ट्रैक्टर की भी लंबी लाइनें लग गई थी। प्रतापगढ़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बमोतर का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें विद्यालय का परिणाम बेहतरीन रहा। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों का उपरना पहनाकर अभिनंदन किया गया। विद्यालय के कक्षा अध्यापक सत्यनारायण भट्ट का विद्यालय परिवार की तरफ से मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया। 32 छात्रों में से 24 फर्स्ट क्लास और 8 सेकंड क्लास श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाचार्य मोहम्मद शाहिद ने बताया कि सदैव अनुशासन और नियमित अध्ययन के कारण ही यह मुकाम हासिल किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शिक्षकों ने अपनी कड़ी मेहनत से यह परिणाम हासिल किया है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का आभार अभिनंदन किया गया। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने भी इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने भी बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना की और छात्र छात्राओं को संबोधन में श्रेष्ठ परिणाम की आशा की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवखुटा गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। टैंकर और बोलेरो जीप की आमने सामने भिड़ंत में जीप में सवार एक ही गांव के दो व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान मांडली गांव निवासी बसु और कान्हा के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और मार्ग को खुलवा दिया है। इस हादसे में पुलिस की जांच जारी है और अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया है कि हादसे के बाद टैंकर और जीप दोनों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा में बिहारी समाज द्वारा चैत्र छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है, जिसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। ऋषि मृदुल ने मां सीता को गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया था और सूर्य देव की उपास पास के जलाशयों पर अनुष्ठान किए गए। चैत्र छठ पर्व के तहत 22 मार्च को नहाए खाए व्रत हुआ और 23 तारीख को खरना किया गया। 24 तारीख को संध्या अर्घ्य दिया गया और 25 तारीख को उगते सूरज को अर्घ्य देकर अनुष्ठान संपन्न किया। बांसवाड़ा शहर के नाथेलाल तालाब, डायलाब और कई जलाशयों पर अनुष्ठान किए गए। पंडित कौशल किशोर झा ने बताया कि चैत्र छठ एक ऐसा पर्व है जो भक्ति, प्रकृति और परिवार के महत्व को एक साथ जोड़ता है। यह अपने कठिन नियमों और अनुशासन के लिए भी प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा सहित बागड़ क्षेत्र में रहने वाले बिहार समाज के लोग इस पर्व को परंपरागत रूप से मनाते हैं। बांसवाड़ा सहित पूरे देश में पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा लाए गए कथित काला अधिनियम के विरोध में बुधवार को काला दिवस मनाया गया। पेंशनर संगठनों का आरोप है कि कानून पेंशन भोगियों के बीच वर्गीकरण कर उनके अधिकारों को प्रभावित करता है, जिससे पुराने पेंशनर्स को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिसको लेकर रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने ज्ञापन में कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और सुरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ है तथा सुप्रीम कोर्ट के डीएस नाकरा फैसले की भावना का भी उल्लंघन करता है, जिसमें पेंशन को सामाजिक कल्याण का अधिकार बताया गया है। राजस्थान पेंशनर समाज और अन्य संगठनों ने प्रधानमंत्री से इस अधिनियम को तत्काल वापस लेने की मांग की है। पेंशनर्स का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा और भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। बांसवाड़ा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। सहायकों ने मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति देने की मांग उठाते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने पूरी निष्ठा से सेवाएं दी थी, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। सहायकों ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में एएनएम और जीएनएम को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से केवल आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस बार उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी के पास इमली झरण गांव में सुबह 11 केवी बिजली लाइन में आई तकनीकी खराबी के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक हुए फॉल्ट के कारण बिजली करंट जमीन तक फैल गया, जिसकी चपेट में आने से एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली लाइनों की समय समय पर जांच और रखरखाव नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। सूचना मिलते ही एफआरटी टीम व लाइनमैन तत्काल मौके पर पहुंचे और एहतियात के तौर पर बिजली सप्लाई बंद कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। टीम ने मौके पर लाइन की जांच कर खराबी को सुधारने की कार्रवाई शुरू की। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाए और इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही पीड़ित पशु मालिक को मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई है। बांसवाड़ा जिले में बालाजी मानस मंडल द्वारा गोपीनाथ का गढ़ा में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम से जुड़े संत परमेश्वर महाराज ने सनातन धर्म पर प्रवचन रखे। उन्होंने कहा कि कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग भक्ति, सत्संग और कीर्तन है। संत परमेश्वर महाराज ने युवा वर्ग को लव जिहाद जैसे षड्यंत्र से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और बागेश्वर धाम जन सेवा समिति से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मठ की नृत्यकार सुरेश महाराज ने संगीतमय भजन कीर्तन पर प्रस्तुति दी। इस धार्मिक आयोजन में हितेश पंचाल, चंद्रशेखर चौबीसा, कुंदन उपाध्याय, योगित शाह, हितेश पंचाल सहित समस्त सनातनी धर्म प्रेमी भक्तजन उपस्थित रहे। नीमच छोटी सादड़ी स्टेट हाईवे पर बुधवार को दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नारायणी गांव निवासी 65 वर्षीय शंकरलाल कुमावत उर्फ टेलर अपनी पत्नी गौरीबाई के साथ छोटी सादड़ी के लिए बाइक पर जा रहे थे। नारायणी चौकी से कुछ आगे और पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही नीमच की ओर जा रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि शंकरलाल कुमावत लगभग 30 फीट दूर जा गिरे। दुर्घटना की सूचना राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना पाकर 108 पायलट सुभाष कुमावत और ईएमटी जयेश वैष्णव तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को उठाकर उप जिला चिकित्सालय छोटी सादड़ी ले आए। चिकित्सकों ने शंकरलाल कुमावत को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी गौरीबाई, रेवाड़ा निवासी सुरेश उर्फ फोरू मीणा और छायन कला निवासी ताराचंद मीणा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के समय सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाने और उपचार के बाद रेफर करने में सहयोग किया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। छोटी सादड़ी में पेंशन भोगियों की अनदेखी के विरोध में बुधवार को पेंशन भवन में आयोजित साधारण सभा में कर्मचारी नेता शंकरलाल मीणा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए पेंशनर्स को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। मीणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में 8वें वेतन आयोग के संदर्भ तय किए गए, जिसमें करीब 50 लाख कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर तो विचार किया जाएगा, लेकिन 65 लाख पेंशन भोगियों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। यह निर्णय निराशाजनक और निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशन बदलाव के लिए पुरानी पेंशन योजना की लागत को ध्यान में रखने की बात कही है, लेकिन मौजूदा पेंशनर के हितों पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। सभा की अध्यक्षता वीरेंद्र ओदिचे ने की, जबकि मुख्य अतिथि बाबूलाल नागदा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जगन्नाथ सोलंकी और हीलालाल शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र हुमावत ने आयव्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सभा के बाद पेंशनर ने काली पट्टियां बांधकर रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहाँ उपखंड अधिकारी यतेंद्र पोरवाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान कन्हैयालाल जटिया, राजेंद्र जैन, सत्यनारायण शर्मा, प्रेमचंद, मोहिल सहित अनेक पेंशनर मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। पेंशनर ने वैधता अधिनियम 2025 के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 150 पेंशनर और बुजुर्ग शामिल थे। जगदीश शर्मा, सभापति राजस्थान पेंशनर समाज शाखा प्रतापगढ़ ने ज्ञापन का वाचन किया। मगनीराम सुथार, अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा के नेतृत्व में पेंशनर्स ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने मांग की कि वैधता अधिनियम 2025 को वापस लिया जाए। जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की और ज्ञापन भारत सरकार को भिजवाने का आश्वासन दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।